अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं खजूर की जो पट्टियाँ बना रही थी, जिसे लड्डू भी कह सकते हैं, हलवा भी कह सकते हैं, खजूर की पट्टियाँ भी कह सकते हैं, आपका जो दिल करता है वो कह लें। मैं इन्हें खजूर के लड्डू का नाम दूंगी क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने खुद ही ये ईजाद की है। खैर, ये मैंने खजूरें ले ली थी, जितनी मैं खजूरें लूँगी बाकी चीज़ें भी मैं इतनी ही लूँगी। इन्हें मैंने पहले वॉश करना है, वॉश करके मैं इनकी गुठलियाँ निकाल लूँगी। गुठलियाँ निकालने के बाद मैं इन्हें भिगो के फिर रख दूँगी। आप इन्हें भिगो के रख के कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी काम है आपका वो कर के फिर रिलैक्स होके आप इन्हें बना लें। ये मैंने भिगो दी थी इन्हें। भिगोने के बाद जो है मैंने ड्राई फ्रूट जो लिया था उनको मैंने काटना था, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पीस में मैंने काटना था, वो बड़ा लंबा काम था। हाँ, जो वेला बंदा हो ना, आपने ये उससे काम कराना है, ठीक है। उसे बैठ के दे दे, उसे भाई ये आराम सुकून से जो है ना हमें छोटे छोटे बारीक बारीक काट के दे दो। पीसना नहीं है, पीसा हुआ तो है, आपकी अगर मर्ज़ी है तो आप पीस ले। मुझे तो पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है ना मैंने इसको छोटे छोटे पीस में काट लिया था। ये मैंने काजू लिए थे, बादाम लिया था नहीं, बादाम लिए थे और पिस्ते लिए थे। इनको आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लें। ये देख लें जैसे मैंने काटे हुए इतने। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप पीस लें जैसे भी है, मगर इस तरह ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया था, देसी घी जो होता है, सॉरी देसी घी ले लिया था मैंने। इसे कढ़ाई में डाल लिया था। इसे थोड़ा सा जो है मैं मेल्ट करूँगी। मेल्ट करने के बाद जो मेरे पास ड्राई फ्रूट है ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसे हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसे भूनना, हल्का सा भूनना है इसे हल्की हल्की आंच पे। बस थोड़े सा जो है ना 1-2 मिनट के लिए इसे भून के इसे उतार लें ताकि ये जले ना। उसके बाद जो खजूरें हमने की थी, भिगो के रखी थी, उनका जो है ना हाथ के साथ उनका मलीदा भी बना सकती हैं। खैर मैं मजाक कर रही है, आप या पोटैटो मैश के साथ उन्हें मैश कर लें और या फिर उनको जो है ना ग्राइंडर में डाल के पीस लें। मैश किया हुआ अच्छा होगा क्योंकि जो उसके रेशे रेशे होंगे ना वो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। इस तरह मैं वो उसमें करेंगे मिक्सचर में तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। ये मैंने देसी घी दोबारा से ले लिया था, उसी कढ़ाई में ले लिया था। अब मैं उसके अंदर जो है ना, जो मैंने खजूरें ली थी भिगो के, उन्हें मैंने मोटा मोटा मैश कर लिया था, इतना बारीक नहीं किया था, और मैंने इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करके मैंने इन्हें पकाना है, इतनी देर पकाना है जितनी देर इनका पानी ना खुश्क हो जाए। थोड़ा सा पानी रह जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो फिर मैंने इसमें जो है जो ड्राई फ्रूट मैंने भून के रखा है वो मैंने इसमें डालना है। जो आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, खजूरें नहीं खाते, उन्हें ऐसे बना के दें, वो खाएंगे। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, फिर मैं उन्हें इस तरह बना के दे देती हूँ, वो फिर खा लेते शौक से। कोई नई चीज़ बन गई है, सर्दियों के लिए वैसे भी अच्छी होती है। पंजीरी लोग बनाते हैं, हलवे बनाते हैं, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसे बनाना है, फिर मुझे बताना है कैसा बना है। ये बड़े मज़े का बनता है, आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मेरे बेटा साहब आगे वो थे, वो कह रहे थे मम्मा आप वॉइस ओवर ना करें, मैं खुद करके आपको दूंगा, आप सही बोल नहीं सकती। मैंने कहा ठीक है बेटा, मुझे करने दो, फिर आप कर लेना। इससे जो है ना अब वो खुशक हो गया था, जो पानी था खजूरों का वो भी वही हल्का सा भून भी गया था। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दूँगी और मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। बोल में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर मैं इनके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी और पट्टियाँ बना लूँगी। आपको मैं दिखाऊँगी कि क्या मैंने कैसे बनाई हैं। ये मैंने बोल में निकाल लिया था ताकि ये ठंडी हो जाए। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, मैं ऐसे ही छोड़ दिया था और वो काफ़ी टाइम ले गई थी ठंडे होने में। ये मैंने पट्टियाँ बना ली थी और कुछ के मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। लड्डू लड्डू जो है बना के रख लूँगी। मुझे पट्टियाँ जो थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए जो है ना मैंने ज़्यादा यही बनाई थी, और लड्डू जो है थोड़े कम बनाए थे। वो बच्चों के लिए बनाए थे कि वो गोल गोल जो है वो कहेंगे हाँ जी ये कोई नई चीज़ है, इससे अलग, वो फिर इसलिए खा लेंगे। ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे होंगे, ये खजूरों के रेशे रेशे हुए हुए हैं, वो अच्छे लगते हैं। जो छिलका होता है वो भी है इसमें, और ये इस तरह बड़ा टेस्टी होता है। इसे आपने मैश नहीं करना है बहुत ज़्यादा, आपने ये होना हो कि वो बिल्कुल ही हलवा सा बन जाए, वो नहीं करना आपने। अगर आपकी मर्ज़ी है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।